बोले सोनिहाल। आज यहाँ युद्ध नशे के विरुद्ध राउंड 2 फेज 2 के स्टेज पर उपस्थित पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और हम सब के आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स के मार्गदर्शक प्रेरक श्री अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी के की पूरी सरकार की पूरी कैबिनेट के मंत्री, सभी एमएलए साहिबान, मेयर्स, काउंसलर्स, सरपंच, यहाँ पर उपस्थित सभी चेयरमैन, पार्टी के सीनियर पदाधिकारी और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ से लेके आगे तक युद्ध नशे के विरुद्ध की पंजाब की पूरी टीम, आपको बहुत बहुत बधाई इस बात की कि युद्ध नशे के विरुद्ध के पहले फेज में पिछले 1 साल में अभी इस स्टेज से जो बताया गया, मैं सोच रहा था 2000 किलो नशे का सामान आप लोगों की कार्रवाई की बदौलत, आप लोगों की जागरूकता की बदौलत पकड़ा गया। 2000 किलो नशे का सामान। ये खाली 2000 किलो नशे का सामान नहीं है। आप कल्पना करके देखिए कि जो 2000 किलो नशे का सामान आप लोगों ने पकड़वा दिया, अगर वो आपने पकड़वाया नहीं होता तो हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही होती, हजारों लाखों घर बर्बाद हो रहे होते। तो आपने खाली सामान नहीं पकड़वाया 2000 किलो, आपने लाखों घर बचाए हैं, आपने लाखों नौजवानों की जिंदगियां बचाई हैं। ये 2000 किलो नशे का सामान, जिसमें हेरोइन से लेके बाकी सारी चीजें हैं, हमारे पंजाब के लोगों की नशों में चला गया होता अगर आप लोगों ने उसको बचाया नहीं होता। 17,000 लोग अरेस्ट कराए आप लोगों ने। ये सब वीडीसी का कमाल है, ये सब आप लोगों की जागरूकता का कमाल है। 17,000 लोग पिछले 1 साल में अरेस्ट कराए। अगर वो 17,000 लोग आप लोगों ने अरेस्ट नहीं कराए होते तो वो 17,000 लोग पंजाब के 12,000 गांवों में और 3,500 शहरों के वार्डों में नशे का कारोबार कर रहे होते, पूरे पंजाब को बर्बाद कर रहे होते। हर गांव में, हर पिंड में मान साहब एक एक खेल का मैदान बनवा रहे हैं। उसमें आप क्रिकेट खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो। खेल का सामान भी आपके पिंड को दिया जाएगा और बहुत शानदार खेल के मैदान हर पिंड में बनवाए जा रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि जो बच्चे नशे से बाहर निकले वो दोबारा नशे में नहीं जाने चाहिए। उन बच्चों को खेल की तरफ लेके जाओ, उनके लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। अभी तक 60,000 सरकारी नौकरियां दे चुके हैं भगवंत मान साहब, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के 60,000 सरकारी नौकरियां दे चुके। और भी रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। जितने बच्चे अपने नशा करते हैं उनको नशे से बाहर निकाल के खेल की तरफ मोड़ना है और उनके लिए रोजगार का इंतजाम करना है। इसके लिए पूरी सरकार लगी हुई है। और गांव में जाके एक एक परिवार को बताना पड़ेगा वो कौन लोग थे जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेला था। अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, जब इनकी सरकारें थी पूरा पंजाब एक एक परिवार नशे के अंदर डूब गया था। पंजाब की जवानी इन्होंने बर्बाद कर दी, पंजाब का एक एक परिवार, पंजाब का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक एक परिवार के अंदर जाके बताना पड़ेगा कि अब गलती से भी इन पार्टियों को वोट मत दे देना, नहीं तो दोबारा पंजाब नशे के अंदर डूब जाएगा। पहली बार एक पार्टी आई है जो नशे बेचने वालों को खदेड़ रही है, नशे बेचने वालों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है, नशे बेचने वालों के मकान तोड़ रही है, उनके बंगले तोड़ रही है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर रही है, उनके बैंक अकाउंट जब्त कर रही है। पहली बार कोई सरकार आई है, ऊपर वाले की कृपा है कि एक ऐसी सरकार आई है। अब दूसरी पार्टियों को किसी हालत में वोट मत दे देना, ये हमें घर घर में, वीडीसी की जिम्मेदारी है, हमें घर घर में जाके बताना पड़ेगा। पूरे पंजाब में, हर पिंड में, हर वार्ड में जनता की कमेटियां बनाई जा रही हैं। विलेज डिफेंस कमेटी बनाई जा रही है। इसमें उस वार्ड के, उस पिंड के जितने मुअज्जिज, जितने इज्जतदार लोग हैं, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, युवा, सरपंच, सब लोगों को शामिल करके कमेटी बनाई जा रही है। और इस कमेटी को 2 काम दिए गए हैं, मेनली 2 काम। पहला काम कि उस गांव के अंदर, उस पिंड में, उस वार्ड में जो जो लोग नशा बेच रहे हैं
और वो आगे से जिससे भी नशा लेते हैं उसकी जानकारी सरकार को देना। अब कई लोगों को डर लगता है, उनको लगता है अगर हम जानकारी दे देंगे तो हमारे परिवार को मार डालेंगे, हमें तंग करेंगे। तो एक ऐप बनाया है पंजाब सरकार ने, वीडीसी के हर मेंबर के फोन में वो ऐप डाल दिया गया है। आप उस ऐप पे जानकारी दो, आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो वो है वो गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी कि आपने बताया था, किसी को यह जानकारी नहीं दी जाएगी और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक कई वीडीसी हैं जिन्होंने जानकारी दी है और मुझे बेहद खुशी है। बहुत सारे वीडीसी के मेंबर्स ने आके कहा हमें डर नहीं लगता जी, अब बता दो किसी को, हम गांव वालों के साथ हैं, पूरा गांव हमारे साथ है। अब पूरा पंजाब इकट्ठा हो रहा है, लोगों के मन से डर निकल रहा है। अब गांव गांव से लोग नशा बेचने वालों को भगा रहे हैं। तो एक काम ये है कि नशा बेचने वालों को आपको वहां से उसकी जानकारी दी जाएगी, देनी होगी और पुलिस उसको पकड़ के जेल में डालेगी। और दूसरा, उस गांव में जितने भी नशे से पीड़ित लोग हैं उनका इलाज आपको कराने के लिए जो भी पास में सेंटर है वहां सेंटर में ले जाना पड़ेगा ताकि वो नशे से बाहर निकल सकें। ये मोटे मोटे दो काम है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वीडीसी, अब आपको जिम्मेदारी लेनी है, वीडीसी को जिम्मेदारी लेनी है कि अपने पिंड को नशा मुक्त करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, जैसे भी कदम उठाने पड़े, आप हमें बताओ जो आपको चाहिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। आप हमें बताओ जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको जो भी आपको मदद चाहिए हम आपको देंगे। लेकिन अपने पिंड को नशा मुक्त करने की जिम्मेदारी अब आप लोगों को लेनी पड़ेगी। पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, पूरा प्रशासन आपके साथ है, हम पूरी तरह से, मुख्यमंत्री आपके साथ है। सो वीरो, असी कोई किसी की पुश्त पनाई नहीं करते कि आ समगलर जिहड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ, है ना, ਅੱਧਾ ਤੇਰਾ ਅੱਧਾ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਪਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ। ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚ ਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਵੇ ਨਾ, ਆਲੂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇਲ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਆਲੂ भी तलिया भी तई है, पर सानू पैसे दे दिया कर इन्ने शाम तक। पता नहीं जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सारा कुछ इत्थे ही रह जाता है। जिहड़ा आखिरी कपड़ा मिलता है वीरो, उते कोई सिउण नहीं बजी हुंदी, उते कोई सीण नहीं बजी हुंदी आखिरी कपड़े ते। सो वीरो, आओ आपां इन्हां पंजाब दे विरोधियां दा मुकाबला करिए। आओ इकट्ठे होके, जे ये इकट्ठे ने आपस च तां आपां क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? तुसीं आपस च इकट्ठे हो जाओ, फिर कित्थे जाणगे ये? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਨਾ ਜੀ ਐਂ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਮਾਨਵ ਇਹੀ ਨੇ ਮਾਨਵ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰੀਆਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਨਵ ਹੁਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਬਸ ਇਹ ਦਾਨਵ ਨੇ, ਮਾਨਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਿਓ ਨੇ, ਦਿਓ, ਇਹ ਦਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀ ਦਿਓ, ਆਦਮਬੋ ਆਦਮਬੋ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਦਮਬੋ ਆਦਮਬੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ।